भूकंप के झटकों से हिला है नेपाल। रात 1:43 पर भूकंप आया था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.2 रही है। भूकंप से नेपाल की धरती हिली, लोगों में डर का माहौल है। 3.2 की तीव्रता का ये भूकंप नेपाल, जहां पर आमतौर पर पहाड़ी इलाका है, ऐसे में खासा नुकसान इस भूकंप के झटके से हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि किसी जान माल के नुकसान की खबर फिलहाल सामने नहीं आ रही। 3.2 की तीव्रता रही है आधी रात को ये भूकंप, और सभी सो रहे थे जिस वक्त ये भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। ऐसे में लोगों में डर का माहौल बन गया और साथ ही खौफजदा लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित जगहों पर पनाह लेने लगे। 3.2 की तीव्रता, आधी रात के भूकंप के झटके जिससे नेपाल की धरती हिली। 1:43 पर यह भूकंप के झटके महसूस किए गए। सोते समय तमाम लोग जब सो रहे थे, उस वक्त ये भूकंप के झटके महसूस किए गए और लोगों में इसकी वजह से दहशत का माहौल बन गया। अपने अपने घरों से लोग बाहर निकल गए। घर का सामान हिलने लगा था। हालांकि अगर रिक्टर स्केल के लिहाज से देखें तो 3.2 की तीव्रता बेहद ज्यादा भयावह नहीं मानी जाती, लेकिन क्योंकि नेपाल में आमतौर पर पहाड़ी इलाके हैं, ऐसे में 3.2 की तीव्रता के भूकंप भी खासा नुकसान पहुंचा सकते थे। लेकिन गनीमत रही कि किसी जान माल के नुकसान की खबर फिलहाल सामने नहीं आ रही। 1:43 पर भूकंप का ये झटका, तीव्रता इसकी 3.2 रही है और इसका एहसास दूर दराज के इलाकों तक महसूस किया गया है। आधी रात को जब लोग अपने बिस्तरों में थे, उस वक्त ये भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भूकंप से फिर हिली है म्यांमार की धरती। रात 9:27 पर भूकंप का तेज झटका यहां पर आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.6 रही। बार बार भूकंप से लोगों में दहशत का माहौल है। लोग खासा डरे हुए हैं। जिस तरीके से म्यांमार में तेज भूकंप का झटका, जो कि चंद सेकंडों में अपने साथ भयंकर तबाही लेकर आया था, उसके बाद से लोगों में खौफ बैठ गया है। लोग दहशत में हैं। जिस तरीके से लगातार म्यांमार की धरती आए दिन कांप रही है, ये आफ्टर शॉक म्यांमार की धरती पर लगातार महसूस किए जा रहे हैं। इस भूकंप की तीव्रता 3.6 रही थी। रात को 9:27 पर भूकंप का ये तेज झटका महसूस किया गया और भूकंप के झटके की वजह से म्यांमार में क्या हालात बने थे, ये हम सभी ने देखे थे। किस तरीके से खासा तबाही वहां पर हुई थी और उसके बाद से लगातार म्यांमार में भूकंप के तेज झटके महसूस किए जा रहे हैं। लगातार आफ्टर शॉक, जिसकी वजह से लोगों में दहशत का माहौल बन गया। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स धराशायी हो गई थी, इमरजेंसी के हालात बन गए थे और उसी के बाद से लगातार आफ्टर शॉक जिस तरीके से म्यांमार की धरती पर आ रहे हैं, ऐसे में अब सीस्मोलॉजिस्ट के लिए भी एक बेहद बड़ा चैलेंज बन गया है कि पता लगाना कि आखिर बार बार म्यांमार की धरती क्यों कांप रही है। लोगों के लिए वहां पर रहना दुश्वार हो गया है। जिस तरीके से लगातार आए दिन भूकंप के झटके वहां पर महसूस किए जा रहे हैं, लोगों में डर का माहौल बन गया। हालांकि प्रशासन की ओर से तमाम कवायदे भी की जा रही हैं इन भूकंप को देखते हुए, क्योंकि लगातार आफ्टर शॉक म्यांमार की धरती पर देखे जा रहे हैं। ऐसे में 3.6 की तीव्रता का एक और भूकंप का झटका, बार बार भूकंप से लोगों में अब दहशत का माहौल बन गया है। एक बार फिर से म्यांमार की धरती वहां पर हिलती हुई नजर आई। 9:27 का समय था जब ये भूकंप का तेज झटका वहां पर महसूस किया गया। लगातार आफ्टर शॉक, जिस तरीके से भयंकर भूकंप म्यांमार की धरती ने देखा था, जो अपने साथ भारी तबाही लेकर आया था, जिसके बाद जो मंजर बना था, उसके तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स जो कि चंद सेकंडों में तबाह हो गई थी। जो तमाम टूरिस्ट वहां पर पहुंच रहे थे, अब उन टूरिस्ट ने भी जाना कम कर दिया है। जिस तरीके से लगातार आफ्टर शॉक्स वहां पर महसूस किए जाते हैं, ऐसे में अब लोगों के डर का माहौल जहन में बैठ चुका है।
3.6 की तीव्रता का ये भूकंप का झटका एक बार फिर से म्यांमार की धरती कांपती हुई नजर आई। अपने अपने घरों से लोग बाहर निकल आए, सुरक्षित जगहों पर पनाह ले ली। बार बार भूकंप के जिस तरीके से आफ्टर शॉक म्यांमार में महसूस किए जा रहे हैं, लोगों में खासा डर है, खौफजदा हो चुके हैं लोग। ऐसे में प्रशासन की ओर से तमाम कवायदें की जा रही हैं, तमाम ऐसे रेस्क्यू जोन्स बना दिए गए हैं ताकि अगर जो स्थिति हमने देखी थी, जिस तरीके की उत्पन्न हुई थी, उस बेहद भयावह भूकंप के बाद जो मंजर बना था, उस तरह की कोई घटना एक बार फिर देखने को ना मिले। जो चंद सेकंडों का वो भूकंप था जो अपने साथ भारी तबाही लेकर आया था, उस तरह का मंजर एक बार फिर ना लौट आए। वो इमरजेंसी की स्थिति जो बनी थी एक बार फिर ना बने, उसको देखते हुए तमाम कवायदे प्रशासन भी लगातार कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से लगातार आफ्टर शॉक्स महसूस किए जा रहे हैं, लोगों के मन में अब डर भी बैठ गया। नेपाल की धरती पर जिस तरीके से भूकंप का झटका महसूस किया गया था, एपिसेंटर क्या था, आइए जानते हैं। हमारी सहयोगी आरजू सेठ हमारे साथ जुड़ गई हैं। आरजू, क्या था एपिसेंटर और रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.2 की रही थी, क्या कुछ जानमाल के नुकसान की भी खबर है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करेंगे तो नेपाल में एक बार फिर भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। फिलहाल अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो 3.2 मैग्नीट्यूड जो है वो इसका नापा गया है और लगभग 1:40 पर भूकंप के झटके जो है वो 22 तारीख को महसूस किए गए। वहीं अगर इसके लैटिट्यूड की बात करें तो 27.81 नॉर्थ की तरफ इसका लैटिट्यूड जो है वो रहा है और अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लगभग 84.78 ईस्ट की तरफ इसका लॉन्गिट्यूड जो है वो रहा है। तो वहीं अगर डेप्थ की बात करेंगे तो अक्सर देखिए जो अर्थक्वेक इन बीते दिनों में देखे जा रहे हैं, चाहे वो म्यांमार की बात करें, नेपाल की बात करें या फिर चाइना की बात करें, जो डेप्थ है वो लगभग ज्यादा है। लगभग 10 किलोमीटर की डेप्थ जो है वो नापी गई है जिस लोकेशन पे नेपाल में जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसी वजह से फिलहाल ज्यादा इफेक्ट जो है वो इसका देखने को नहीं मिला है। ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल रही है कि कोई नुकसान हुआ हो या फिर कोई जान माल का खतरा जो है वो इससे महसूस हुआ हो, क्योंकि अगर इसके एपिसेंटर या फिर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे अर्थक्वेक के तो 3.2 है। जब ये 5 से ऊपर जाता है तो खतरा जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन अभी अगर देखेंगे तो जो मैग्नीट्यूड है वो 3.2 है, यानी कि उतना घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन जी बिल्कुल, जिस तरीके से बार बार अर्थक्वेक के झटके आ रहे हैं, लोगों की चिंता जो है वो जरूर बढ़ गई है। जी बिल्कुल गनीमत रही आरजू, किसी जानमाल के नुकसान की खबर फिलहाल नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि म्यांमार में भी आफ्टर शॉक्स लगातार आ रहे हैं, लोगों के लिए भी बेहद ज्यादा समस्याएं वहां पर खड़ी हो गई हैं, दहशत का माहौल वहां पर बन गया है। क्या कह रहे हैं सीस्मोलॉजिस्ट, क्यों वहां पर बार बार आफ्टर शॉक्स महसूस किए जा रहे हैं? क्योंकि वो जो एक भूकंप का झटका वहां पर आया था जो कि चंद सेकंड में अपने साथ जो तबाही लाया था, वो सभी ने देखी। सीस्मोलॉजिस्ट का क्या कहना है इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो जहां पर हिमालयन रीजन्स हैं, जो जैसे कि नेपाल की बात करेंगे तो हिमालयन रीजन के पास आता है, तो जहां पर इस तरीके से टेंशन्स रहती है धरती के नीचे, वहां पर अक्सर जो अर्थक्वेक है, भूकंप के झटके हैं वो ज्यादा महसूस किए जाते हैं। वहीं अगर बात करेंगे कि क्यों आखिर इस तरीके से बार बार भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए जा रहे हैं, जब धरती के नीचे प्लेट्स में टेंशन बनती है आपस में, तो वो टेंशन जब रिलीज होती है तब भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए जाते हैं। फिलहाल इस सिचुएशन में अगर हम देखेंगे तो बार बार भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए जा रहे हैं। हमने एक्सपर्ट से भी बात की है, उनका ये कहना है कि फिलहाल इस तरीके से घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं होती है। अगर किसी एक लोकेशन पे बार बार भूकंप के झटके आते हैं, उनका ये मानना है कि ये भूकंप के झटके कोई बड़ी तबाही से आपको बचाते हैं। जिस तरीके से जो बार बार भूकंप के झटके आते हैं, उससे जो स्ट्रेस है वो रिलीज होता है, ताकि कोई बड़ा स्ट्रेस जो है वो पैदा ना हो पाए। तो खैर, लोगों के लिए घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन क्योंकि बार बार भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं, खासा कुछ ऐसी लोकेशंस जो है वो आइडेंटिफाई भी की जाती है, जो सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट है,
इंडियन गवर्नमेंट का, उनकी तरफ से भी, जिसके तहत जो सबसे सेंसिटिव एरियाज होते हैं उनको टॉप पे रखा जाता है और फिर इसी तरीके से 4 कैटेगरी में जो है वो जगहों को, स्टेट्स को बांटा जाता है। तो इसी तरीके से अगर देखेंगे तो अगर दिल्ली की भी बात करेंगे तो हाई सेंसिटिविटी में दिल्ली जो है वो भी आता है। ऐसे कई इलाके हैं जो इस तरीके से, जो हिमालयन रीजन के पास है, जिनमें ज्यादा धरती के नीचे टेंशन्स रहती है, उन लोकेशंस को हाई सेंसिटिव जोन में रखा जाता है। तो इसी तरीके से जो ज्यादा सेंसिटिव एरियाज है उनमें ज्यादा भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए जाते हैं। जी बिल्कुल आरजू, लेह में भी झटके महसूस किए गए हैं भूकंप के। आपके पास मैं वापस आऊंगी, उसके बारे में भी दर्शकों को जानकारी दे दें। भूकंप के झटकों से लेह की धरती हिली है। लेह में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। जिस तरीके से लगातार धरती कांप उठ रही है, रात को 11:40 पर भूकंप का झटका लेह में महसूस किया गया। रिक्टर स्केल पर 3.5 की तीव्रता इसकी मापी गई। आइए इसके बारे में और जानकारी लेंगे। हमारी सहयोगी आरजू लगातार हमारे साथ जुड़ी हैं। आरजू, लेह की धरती भी काफी है, कितने बजे ये भूकंप का झटका वहां पर आया, और जिस तरीके से लेह में पहाड़ी इलाका है, ऐसे में यहाँ पर कम तीव्रता के भूकंप भी खासा तबाही अपने साथ लेकर आ सकते हैं। क्या कुछ और खबर इसको लेकर? देखिए, अगर लेह लद्दाख की बात करें तो लेह लद्दाख में भी भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। फिलहाल इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो लगभग 3.5 रेक्टर स्केल का मैग्नीट्यूड जो है वो तीव्रता जो है वो नापी गई है। और वहीं अगर समय की बात करें तो लगभग 11:46 के करीब रात में भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। वहीं अगर इसके डेप्थ पे भी आप नजर डालेंगे तो देखिए, जो ये भूकंप का डेप्थ है वो 10 किलोमीटर का है, यानी कि गहराई में भूकंप का झटका जो है, जो लोकेशन है लेह लद्दाख की, वो गहराई में भूकंप का झटका जो है, ये जो टेंशन है वो जो टेंशन है वो निकल के आई है। इसी वजह से देखिए, अगर हम लेह लद्दाख की भी देखेंगे तो कोई भी ऐसी जानकारी जो है वो नहीं मिल रही है कि कोई नुकसान जो है उसकी खबर निकल के आई हो। इसी वजह से हम देखेंगे, अगर इसके भी लैटिट्यूड की बात करेंगे तो 34.54 नॉर्थ की तरफ इसका लैटिट्यूड जो है वो रहा है। अगर लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो 78.38 इसका ईस्ट की तरफ लॉन्गिट्यूड जो है वो रहा है। इसको देखना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम देखें तो नॉर्थ की तरफ जो भी स्टेट्स होंगे, अगर इसका लैटिट्यूड उस तरफ ज्यादा होगा तो उन जगहों पर भी जो ये अर्थक्वेक आया है उसका असर देखने को मिलेगा। हमने देखा किस तरीके से चाहे वो म्यांमार की बात करें या फिर जिन जगहों पर इस तरीके से डिजास्टर हुआ था, नुकसान पहुंचा था, वहां के जो आसपास के स्टेट थे वहां तक भी जो इसका असर है अर्थक्वेक का या फिर जगहें हैं वहां तक पहुंच गया था। तो इसका यही रीजन होता है, अगर वो नॉर्थ की तरफ ज्यादा इसका इफेक्ट होगा तो जो नॉर्थ की तरफ जगहें होंगी वहां ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा, और अगर इसका ईस्ट की तरफ ज्यादा लॉन्गिट्यूड होगा तो उधर ज्यादा असर जो है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल लेह लद्दाख से भी कोई ऐसी खतरे की बात या फिर नुकसान की बात निकल के सामने नहीं आ रही है। और मैग्नीट्यूड की बात करें तो 3.5 इसकी तीव्रता जो है वो नापी गई है। जी बिल्कुल आरजू, चाहे नेपाल की बात करें, लेह की बात करें, म्यांमार की बात करें, तीनों ही जगह रात के समय पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। ऐसे में लाजमी है कि लोग सो रहे होंगे या फिर सोने ही वाले होंगे जिस समय भूकंप के झटके महसूस किए गए, और लोगों में डर भी बैठ गया होगा। जी बिल्कुल, देखिए, अगर आप समय पर भी ध्यान देंगे तो जिस तरीके से लेह लद्दाख में भी बात करें तो लगभग रात के 11:30-12 बजे के बीच में भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। लगभग लोग जो है वो ज्यादातर सो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो सोने जा रहे होते हैं। तो फिलहाल अगर बात करेंगे तो कुछ ही लोगों को इसकी जानकारी जो है वो महसूस हो पाई, क्योंकि अगर बात करेंगे, अगर मैग्नीट्यूड कम होता है तो उस तरीके से तेज झटके जो है वो महसूस नहीं होते हैं, और कुछ ही लोग हैं जो इस तीव्रता के भूकंप को महसूस कर पाते हैं। तो इसी वजह से बहुत कम लोग थे, कुछ लोग सो रहे थे जिनको इसका रियलाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन जो लोग जग रहे थे कहीं ना कहीं उनकी तरफ से इसकी जानकारी जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी पोस्ट की जाती है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। हम देखते हैं किस तरीके से जैसे ही भूकंप के झटके आते हैं, कई सारी तस्वीरें जो है वो लोग अपने घर से ही पोस्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि उसके घर की सीलिंग जो है, फैंस जो है वो हिलते हुए नजर आ रहे हैं, टेबल्स हिलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल बात करेंगे चाहे नेपाल हो, इस तरीके के लगातार जो भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, लोगों में परेशानियां भी बढ़ा रहे हैं, खास तौर पे सीस्मोलॉजिस्ट के लिए भी एक बेहद बड़ा चैलेंज बन गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारियां हमारे साथ